नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th of November द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, ओनली द चॉइस ऑफ द वोटर्स इज सीक्रेट, नॉट वेदर दे वोटेड और नॉट। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, ओनली मतलब सिर्फ जो चॉइस होती है वोटर की, वही चीजें होनी चाहिए सीक्रेट। सीक्रेट मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं गुप्त। इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त, गोपनीय। नॉट वेदर दे वोटेड और नॉट, ये नहीं कि उन्होंने कहाँ वोट दिया था या नहीं दिया था, इसके बारे में राइटर कहना चाहते हैं। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। द लीडर ऑफ opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has met serious accusations regarding the 2024 Haryana Assembly election, turning the spotlight yet again on election integrity in the world's largest democracy। अब देखिए इसमें क्या बात हुई। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अपोजिशन के लीडर लोकसभा में राहुल गांधी है, इन्हीं के बारे में कॉमा लग गया। जब भी सेंटेंस में कॉमा लगाकर चीजें वहां पे लिखी जाती हैं तो समझिए इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन। राहुल गांधी हैज मेड अ सीरियस एक्यूजेशंस, उन्होंने सीरियस एक्यूजेशंस लगाया। एक्यूजेशन मतलब होता है जैसे दोष आरोप लगाना कह सकते हैं। एक्यूजेशन के लिए वर्ड आता है इंडाइटमेंट बोलेंगे, या इसके लिए एक और वर्ड बहुत ही अच्छा है जिसको बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन या एक्यूजेशन या इंडाइटमेंट, इन तीनों का मतलब आरोप होता है। उन्होंने आरोप लगाया है किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग 2024 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। 2024 में जो हरियाणा असेंबली इलेक्शन हुआ उसके रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब यहाँ पे अबाउट का सेंस होता है। रिगार्डिंग का मतलब अबाउट होता है, ये प्रेपोजिशन की तरह वर्क करता है। अबाउट या कंसर्निंग भी बोल सकते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ, कंसर्निंग। टर्निंग स्पॉटलाइट, ये चीजें काफी स्पॉटलाइट हो चुकी हैं। लाइमलाइट में आने वाली चीज को कहते हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब होता है जैसे कोई चीज बाहर आ गई है। येट अगेन, फिर से। ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी, किसके बारे में बात हो गई, इलेक्शन इंटेग्रिटी के बारे में। यहाँ पे सवाल होता है कि इंटेग्रिटी जो है ना, ऑनेस्टी जिसको बोलते हैं, इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसके बारे में। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब है, अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी, लोकसभा में जो लीडर है, उन्होंने सीरियस आरोप लगाया रिगार्डिंग 2024 के हरियाणा असेंबली इलेक्शन का। टर्निंग स्पॉटलाइट, ये चीजें फिर से स्पॉटलाइट में आ चुकी हैं, मतलब लाइमलाइट में आ चुकी हैं। येट अगेन ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी, फिर से इलेक्शन इंटेग्रिटी के बारे में बात हुई है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। इसके बारे में बात हो गई है यहाँ पे। लीडर नाउन है, अपोजिशन नाउन है, लोकसभा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए उसको नाउन बोलते हैं। मिंट लग जाए, ORER, ER, CYCE, नेस, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लग जाए वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे TION लग गया, नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लग जाए, IB लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ये सभी हमेशा कहलाएंगे एडजेक्टिव। अब देखिए द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, प्रॉपर नाउन है, हैज के साथ V3 आ गई, मेड। यानी जब भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हैज या हैव V3 आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। सीरियस देखिए OUS लास्ट में आ गया, ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ गया। रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है, हरियाणा असेंबली इलेक्शन नाउन हो जाएगा। टर्निंग, ये टर्न होते हुए यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इलेक्शन नाउन है। इंटेग्रिटी नाउन है, इंटीग्रिटी मतलब सत्य निष्ठा होती है, नाउन है। वर्ल्ड का अपोस्ट्रोफी एस लगा है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव है। डेमोक्रेसी नाउन है। ऐसे करके समझेंगे, जो भी चीजें आपको समझ में आए उसको प्रैक्टिस जरूर करें, और समझने की कोशिश जब आप करेंगे तो चीजें समझ में और अच्छे से आएगी।
देखिए, एट द लिस्ट मतलब बहुत ही कम के सेंस में, हिज एनालिसिस हैज प्रूव्ड, उनकी जो एनालिसिस है वो प्रूव की है दैट इंडियाज इलेक्टोरल रोल्स आर इन अ मेस। इन अ मेस मतलब चीजें खराब हो चुकी हैं। विच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेज, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कहते हैं कैन बी फिक्स्ड ओनली, ये चीजें फिक्स्ड की जा सकती है ओनली बाय एन ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इनका मानना है राहुल गांधी का कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फिक्स्ड मतलब ठीक कर सकते हैं सिर्फ जो अभी चल रहा है ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके जरिए। ये बात इनका मानना है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, एटलीस्ट एट द वेरी लिस्ट, कम से कम हिज एनालिसिस प्रूव्ड, उनकी जो एनालिसिस है प्रूव हुई है, इंडियाज इलेक्टोरल रोल्स आर इन मेस। ये जो इंडिया की जो इलेक्टोरल रोल्स है, इलेक्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्शन। ये जो चीजें हैं, रोल्स है प्लूरल, आर यहाँ पे मेन वर्ब है, इन अ मेस मतलब ये चीजें खराब हो चुकी हैं। विच, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो कहते हैं कैन बी फिक्स्ड, इसको सही किया जा सकता है। इलेक्टोरल रोल्स सब्जेक्ट है, कैन के साथ बी आ गई। एसीआई के लिए सब्जेक्ट V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यहां से यहां तक ये मॉडल के साथ बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये जो इलेक्टोरल रोल्स है, कैन के साथ बी लग गया, ये इसके सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मॉडल के साथ बी लग जाए, पैसिव मिल जाएंगे। ये फिक्स्ड की जा सकती है, ओनली एडवर्ब है, बाय एन अनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके जरिए ये चीजें सही की जा सकती है। ये एडवर्ब सेंस में आएगा। हिज एडजेक्टिव है, नाउन है, SIS वाला वर्ड नाउन होता है। हैज के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है। इलेक्टोरल ये एडजेक्टिव है, नाउन से। आर मेन वर्ब है यहाँ पे, ये फ्रेज है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी ये है। कैन बी की, कैन की वर्ब है, कैन की सब्जेक्ट है इलेक्टोरल रोल्स, पैसिव में है, ओनली एडवर्ब है, बाई preposition है, ongoing एडजेक्टिव है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR नाउन है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को समझेंगे अच्छे तरीके से। मिस्टर गांधी यानी यहाँ राहुल गांधी की बात हो रही है, हु एविडेंटली हैड अ प्रोफेशनल टीम, इनके पास है, थी एक टीम। हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। एविडेंटली का मतलब होता है, ये एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब है क्लियरली। प्रोफेशनल टीम है, ऑफ एनालिसिस थी, ये पास्ट में है मतलब थी की बात है। ऑफ एनालिसिस वर्किंग ऑन इट, जो एनालिसिस है चीजें जारी हैं। मेड अ क्लेम, ये बात दावा किया गया, दैट 25 लाख वोट्स इन हरियाणा वर फेक, मतलब हरियाणा में 25 लाख वोट फेक माने गए थे। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फेक यहाँ पे एडजेक्टिव है। फेक के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, काउंटर फेक होता है, नकली जाली जिसको बोलते हैं, बहुत सारे मतलब है फेक के। फेक का मतलब होता है काउंटर, फर्जरी भी बोलते हैं, एक तो वर्ड आता है फर्जरी, फोर्जरी बोलते हैं वैसे, फोर्जरी। या इसके लिए वर्ड आएगा काउंटर फेक। दैट इज इधर नन एग्जिस्टेंस और डुप्लीकेट, या तो नन एग्जिस्टेंस है या तो डुप्लीकेट है। और इन, और 1 in every 8 वोटर्स इन हरियाणा, मतलब हर 8 वोटर में एक चीज, एक वोटर ऐसे ही है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। मिस्टर गांधी हु एविडेंटली, मिस्टर गांधी जिनके पास एक टीम थे, स्पष्ट रूप से, हैड अ प्रोफेशनल टीम ऑफ एनालिसिस करने के लिए, वर्किंग ऑन इट है, जारी है। मिड, ये जो टीम है उन्होंने दावा किया, मतलब सर्ट करना होता है किसी चीज को, सर्ट करना यानी सर्टेड हो जाएगा। अ क्लेम दैट 25 लाख वोटर्स इन हरियाणा वर फेक माने गए, वर यहाँ पे मेन वर्ब है। दैट इज इधर नन एग्जिस्टेंट और डुप्लीकेट, और इन 1 in every 8 वोटर्स इन हरियाणा, 8 में से एक की बात है। वेयर द कांग्रेस हैड लॉस्ट 2024 इलेक्शन, जहां पे कांग्रेस खो चुकी थी अपने इलेक्शन को, 2000 हार गई थी इलेक्शन, 2024 की बात है। द कांग्रेस सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हार चुकी थी का सेंस हो जाएगा।
एज पर गांधीज कैलकुलेशन, गांधीज मतलब राहुल गांधी के कैलकुलेशन पे, देयर वर 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर्स एंड 93,174 इनवैलिड वोटर्स इन द स्टेट। 5,21,000 डुप्लीकेट डुप्लीकेट वोटर्स थे एंड 93,174 इनवैलिड वोटर्स इन स्टेट में माने गए। अब देखिए ऐसी ग्रामर को देखेंगे, मिस्टर गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे वी टू फॉर्म में, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडवर्ब हो जाएगा। प्रोफेशनल एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में ए लग गया। टीम नाउन है। एनालिस्ट, अच्छा यहाँ पे एनालिस्ट है, इसको मैंने गलत पढ़ा है, समझ लेंगे। एनालिस्ट सब्जेक्ट है, ये एडिशनल चीजें दी गई है। एनालिस्ट सब्जेक्ट है, वी टू है, ये नाउन है। वोटर्स नाउन है, हरियाणा जगह का नाम है। वर यहाँ पे मेन वर्ब है, फेक एडजेक्टिव है। इधर के साथ और लगता है। एवरी 8 वोटर्स, एवरी ईच एवरी के साथ हमेशा नाउन, हमेशा मानते हैं। ऑफ के साथ ना आए तो नाउन को मानना है सिंगुलर, बट यहाँ पे नंबर आ गए इसलिए यहाँ पे वोटर्स दिया है। कांग्रेस सब्जेक्ट है, हैड के साथ बी थ्री आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एज पर डेटा कैलकुलेशन नाउन है। देयर वर, ये वर मेन वर्ब है। डुप्लीकेट वोटर्स, डुप्लीकेट एडजेक्टिव है, वोटर्स नाउन है। इनवैलिड एडजेक्टिव है, वोटर्स नाउन है स्टेट्स में। तो ऐसे करके आप आगे समझेंगे, ऐसे ही मीनिंग निकालना है। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दावा मतलब सर्ट करना। देयर वर 1,24,177 वोटर्स विद ब्लड और फेक फोटोग्राफ्स। इन इतने वोटर हैं जिनके ब्लड और फेक फोटोग्राफ्स हैं ऑन इलेक्टोरल रोल्स में। टू प्रूव दिस पॉइंट, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, अमंग अदर फैक्ट्स, जो दूसरी सच्चाई है, ही साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ वुमेन, उन्होंने साइट किया, एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल ऑफ वुमेन, अ ब्राजीलियन मॉडल हुज पिक्चर वॉज अवेलेबल ऑनलाइन, उनकी पिक्चर अवेलेबल थी ऑनलाइन। हुज फोटोग्राफ्स अपीयर्ड 22 टाइम्स अक्रॉस डिफरेंट बूथ्स इन हरियाणा में। मतलब कि 22 बार अलग अलग बूथ में हरियाणा में उनके फोटोग्राफ्स अपीयर हुए। देखिए राइटर कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो ये राहुल गांधी के दावा के अनुसार है। टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए, अमंग हमेशा मोर देन टू में आता है। अदर एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। फैक्ट्स नाउन है जो प्लुरल है। ये साइटेड, उन्होंने साइट किया यानी एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल ऑफ अ वुमेन, एक महिला का एग्जाम्पल। ब्राजीलियन मॉडल हुज पिक्चर वॉज अवेलेबल, उनकी पिक्चर अवेलेबल थी। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, एडजेक्टिव के साथ जुड़ गया। ऑनलाइन। हुज फोटोग्राफ्स अपीयर्ड, ये सब्जेक्ट है, ये अपीयर्ड वी टू फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। एक क्रॉस डिफरेंट बूथ्स में, हरियाणा में 22 बार मिला ये ब्राजीलियन महिला का फोटो हरियाणा में अलग अलग बूथ्स पे। एक क्रॉस मतलब आर पर होता है, इस छोर से उस छोर को बोलते हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे। अर्लियर एलिगेशंस ऑफ इलेक्शन मैनिपुलेशन, जो पहले के जो एलिगेशंस थे यानी आरोप थे। एलिगेशन के लिए वर्ड आता है एक्यूजेशन, इसको बोलते हैं। मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग समथिंग इन स्किलफुल मैनर, किसी भी चीज को चालाकी से हेरफेर करना, जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। इंक्लूडेड बल्क ऑफ डिलीशन, जिसमें बल्क मात्रा में डिलीशन मतलब हटाने की बात थी। एन एडिशन वोटर्स, और जोड़ने की बात थी वोटर्स की। विच द कांग्रेस लीडर हैज सेड, जिस बात को कांग्रेस लीडर ने कहा है। सब्जेक्ट है, हैज के साथ भी थ्री आ गए। बोस्टेड एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी अंडरमाइन द पोजीशन। देखिए बोस्टेड मतलब कोई चीज को बोस्ट करना होता है। यहाँ पे समझेंगे। बोस्टेड मतलब इम्प्रूव्ड यानी अपलिफ्ट के सेंस में आता है। ये एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा, ईडी फॉर्म में है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसको मानते हैं प्रेजेंट, यानी पास्ट पार्टिसिपल मानते हैं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है एक तरह से लाइक्लीहुड या होप, होप जिसको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अंडरमाइंड किया है अपोजिशन को। अपोजिशन, अंडरमाइन मतलब होता है कमजोर करना। अंडरमाइन मतलब होता है किसी चीज को काफी, मतलब सब खराब करने के सेंस में भी आता है। सबोटाश भी जिसको बोलते हैं, सबोटाश भी बोल सकते हैं। आगे देखेंगे। इन दिस,
इलेक्शन कमीशन इज एक्यूज ऑफ, इसमें इलेक्शन कमीशन एक्यूज ऑफ हो गए यानी ब्लेम किए गए हैं। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, ऑफ के साथ जेरंड आ जाएगा। इसको याद रखेंगे, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, ऑफ के साथ हमेशा जेरंड आता है। एक्यूज ऑफ कोलिडिंग विद बीजेपी, जहां पे इलेक्शन कमीशन ब्लेम किए जाते हैं कोलिडिंग विद द बीजेपी, बीजेपी के साथ गुप्त रूप से साजिश करना, मिली भगत जिसको बोलते हैं, कोलिडिंग मतलब मिली भगत करना, गुप्त रूप से साजिश करने को बोलते हैं। यहां पे ये बात कही गई है, इन इट्स डिफेंस, अपने बचाव में, द एसीआई हैज मार्शल्ड, इट्स एशियाई के लिए आया, डिफेंस मतलब बचाव में होता है। एसीआई हैज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। एसीआई हैज मार्शल्ड, मार्शल्ड मतलब होता है एक तरह से गैदर करना, गैदर्ड बोल सकते हैं या फिर अरेंज करना भी बोलते हैं। मार्शल मतलब होता है अरेंज करना भी बोलेंगे, इसको लिख लेंगे आप। सम टेक्निकल आर्गुमेंट्स, एसीआई शेल्ड सम टेक्निकल आर्गुमेंट्स, एसीआई ने गैदर किया है कुछ टेक्निकल आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स मतलब क्वारल या डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं, इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट को कहेंगे। बट दे डू नॉट क्लियर द एयर, उन्होंने क्लियर नहीं किया, क्लियर द एयर एक फ्रेज होता है, आप सभी इडियम्स एंड फ्रेज याद करते होंगे। क्लियर द एयर मतलब होता है कोई चीज को मेक लेस ह्यूमिड, मतलब कोई चीज को शांति तरीके से बनाना, क्लियर करना। रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट ऑफ कांग्रेस चार्जेस, रिगार्डलेस यहाँ पे रिगार्डलेस कनेक्टर की तरह वर्क करेगा। रिगार्डलेस मतलब होता है एनी, ये ऐसे एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब एनी वे होता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे इन डिफेंस एसीआई हैज मार्शल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एसीआई ने मार्शल्ड किया है। क्या मार्शल किया है, इसका मतलब होता है कोई चीज को मार्शल कहने का सेंस ये है गैदर करना। सम टेक्निकल आर्गुमेंट्स बट दे डू नॉट क्लियर द एयर, बट इसने क्लियर नहीं किया है चीज। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है जैसे एक तरह से एनी वे, द मेरिट ऑफ द कांग्रेस चार्जेस, जो भी कांग्रेस के चार्जेस उसके बारे में। आर्गुमेंट दैट कंप्लेंट्स regarding electoral rolls should have been raised within stipulated timelines। ये चीजें बताई जा रही कि आर्गुमेंट ये है कि कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल्स, इसके रिगार्डिंग जो होता है कंप्लेंट, हैव बीन रेज्ड, इसको किया जाना चाहिए था विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस, एक तरह से जो बना हुआ टाइमलाइन है। स्टिपुलेटेड मतलब होता है डिमांडेड, जैसे स्पेसिफाइड टाइम को बोलते हैं। दैट अदर कंप्लेंट्स शुड हैव बीन लिटिगेटेड थ्रू इलेक्शन पटिशंस में साउंड, जो चीजें साउंड करती हैं, मतलब साउंड कर सकेंगी, प्रोसीजरली साउंड एक तरह से। देखिए बात की जा रही है कि आर्गुमेंट ये है कि कंप्लेंट्स जो होते हैं, कंप्लेनेंट्स जो है, कंप्लेनेंट्स जिसको बोलते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स, इसके रिगार्डिंग शुड हैव बीन रेज्ड विद इन, इस सवाल उठाने चाहिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस, एक टाइमलाइन होती है उसके बीच में ही आवाज उठानी चाहिए। दैट अदर कंप्लेनेंट्स शुड हैव बीन लिटिगेटेड, बहुत सारे कंप्लेनेंट ने लिटिगेट किया करना चाहिए था। शुड हैव बीन लिटिगेटेड का मतलब होता है एक तरह से कोई चीज को लीगल एक्शन लेना थ्रू इलेक्शन पटिशंस के जरिए में साउंड, प्रोसीजरली साउंड करता, ऐसा होता तो एक तरह से क्या होता, एक तरह से राइटर कहना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हो रही है। प्रोसीजरली ये बात साउंड करती, बट ऐसा तो है नहीं, कंप्लेंट्स जो भी हैं इसको पहले ही लिटिगेट करना चाहिए, मतलब टेक लीगल एक्शन। लिटिगेट मतलब होता है टेक लीगल एक्शन को कहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की लाइंस को देखेंगे। बट सच अ पोजीशन डज नॉट मिटिगेट, इस प्रकार की जो पोजीशन है वो मिटिगेट नहीं करती है। मिटिगेट मतलब होता है एलिविएट,
एलिविएट मतलब कम करना होता है। द सर्व ट्रस्ट डेफिसिट यानी जो कमी होती है दैट द एसीआई इज फेसिंग, जो एसीआई फेस कर रही है। बात की जा रही है, देखिए, बट सच अ पोजिशन डज नॉट मिटिगेट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें डू डज और डिड के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं। डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। मिटिगेट मतलब कोई चीज को रिड्यूस करना होता है, डिमिनिश करना जिसको बोलेंगे। सर्व करेगा ट्रस्ट को, ट्रस्ट में जो कमी होगी उसके, दैट एसीआई इज फेसिंग, जो एसीआई फेस कर रही है। द कांग्रेस चार्जेस, जो कांग्रेस की चार्जेस है, आर बाय देमसेल्फ नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फ्रॉड। मतलब कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फ्रॉड नहीं है, खुद के बारे में बात राइटर कह रहे हैं। यहाँ पे इसमें बात कही जा रही है कि कांग्रेस की जो चार्जेस है, नो कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब निर्णायक या अंतिम की बात है। ट्रू, दो यद्यपि, यहाँ पे दो है यद्यपि, दे सटनली डेमोन्स्ट्रेट, इस डेमोन्स्ट्रेट सिस्टमेटिक फेलियर, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है मतलब शो किया या शो करते हैं। सिस्टमेटिक फेलियर को बताते हैं, फेलियर के लिए वर्ड आता है फियास्को। आगे की लाइंस को देखेंगे। एसीआई की जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, डिफेंसिव एजेक्टिव रिस्पॉन्स नाउन है, इट्स ओवरऑल टेंडेंसी टू रेज वेल्स ऑफ, देखिए टू रेज मतलब रेज मतलब कोई चीज को उठाने के सेंस में है। यहाँ पर रेज वेल्स की बात है, इसका मतलब उठाने के सेंस में आएगा। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, कोई भी चीज को उठाने को बोलते हैं। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, टेंडेंसी मतलब होती है जैसे एक तरह से प्रवृत्ति होती है, जिसको हिंदी में कहेंगे इन, जैसे प्रोस्पेंसिटी। यहाँ पे इसका मतलब होगा प्रोस्पेंसिटी, टू रेज वेल्स ऑफ, वेल्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से फेस कवरिंग, कोई चीज को फेस कवर करने को बोलते हैं। ओपेकनेस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू सी थ्रू। ओपेकनेस मतलब होता है जैसे एक तरह से कहेंगे धुंधलापन। मतलब यहाँ बात हो रही है कि एसीआई की जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, इट्स ओवरऑल टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है टू रेज वेल्स, वेल्स मतलब होता है छुपाना, ओपेकनेस जो धुंधलापन को इन द इलेक्टोरल प्रोसेस में, क्रेडेंस टू द कांग्रेस चार्जेस, ये चीजें क्रेडेंस है कांग्रेस चार्जेस के लिए। क्रेडेंस मतलब विश्वास या भरोसा का सेंस होता है। इन पब्लिक परसेप्शन, जो पब्लिक की परसेप्शन है, विचार है, उसके बारे में बात हो गई। द बेस्ट वे टू प्रूव, सबसे जो बेस्ट वे है प्रूव करना, दैट द पीपल हु सिमली अपीयर मल्टीपल टाइम्स, जो पीपल है वो अपीयर होते हैं, सिमली मतलब होता है एक तरह से, ठीक है, सिमली, सिम में एल वाई लग गया, सिमली, वर्ब में एल वाई जोड़ेंगे एडवर्ब बनेगा। सिमिंगली है, सॉरी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिमिंगली अपीयर मल्टीपल टाइम्स है, मतलब कि अपेरेंटली मतलब क्लियर रूप से अपीयर होते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑन द लिस्ट, डिड नॉट एक्चुअली वोट मल्टीपल टाइम्स, जो लिस्ट है डिड नॉट वोट किया एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स, इज टू द एयर रिकॉर्डिंग विच इज मेड एट each बूथ, ये चीजें हुई है प्रत्येक बूथ पे। मतलब यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एसीआई की जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, इट्स ओवरऑल टेंडेंसी में रेज करता है जो छुपाने वाली बात है, जो ओपेकनेस पारदर्शिता की बात है, इन इलेक्टोरल, जैसे जैसे धुंधलापन की बात है इलेक्टोरल प्रोसेस में, क्रेडेंस है विश्वास है टू कांग्रेस की चार्जेस पे, इन द पब्लिक परसेप्शन में, द बेस्ट वे टू प्रूव, सबसे बेस्ट वे है प्रूव करना, साबित करना, पीपल हु सिम सिमिंगली अपीयर होते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑन लिस्ट, डिड नॉट एक्चुअली वोट, और वो वोट नहीं किए थे मल्टीपल टाइम्स, इज टू एयर, ये चीजें एयर करने की चीज थी, द रिकॉर्डिंग विच इज मेड एट ईच बूथ, ये जो रिकॉर्डिंग है प्रत्येक बूथ पे जो की जाती है। आगे की लाइंस को देखेंगे। ऑन द डिसइंजेन्युअस ग्राउंड, डिसइंजेन्युअस मतलब होता है नॉट सिंसियर, नॉट ऑनेस्ट, ऑफ वोटर प्राइवेसी एंड सिक्रेसी, जो
ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्ट जो ग्राउंड नहीं है वोटर प्राइवेसी की एंड सिक्रेसी की। द एसीआई हैज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द वीडियो फुटेज। ईसीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्सेस मतलब पहुंच वीडियो फुटेज के लिए, इलेक्टोरल रोल्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए इन द रिसेंट पास्ट में। द ओनली थिंग सीक्रेट अबाउट वोटिंग शुड बी वोट ऑफ इट सेल्फ। यहाँ पे बात की जा रही थी ओनली, द ओनली थिंग सीक्रेट अबाउट वोटिंग, वोटिंग के बारे में सिर्फ एक चीज सीक्रेट है कि वोटिंग शुड बी द वोट इटसेल्फ, अपने आप में वोट होना चाहिए। हु द वोटर्स आर, वोटर कौन है, हु एक्चुअली वोटेड, किन्होंने वोट किया, मस्ट बी ओपन पब्लिक रिकॉर्ड्स, ये चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अब एसीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सेस वीडियोस फुटेज इलेक्टोरल रोल्स के बारे में, अदर डिटेल्स के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में रिसेंट पास्ट में। द ओनली थिंग सीक्रेट अबाउट, जो गुप्त और रहस्यमय चीजें हैं, वोटिंग शुड बी वोट इटसेल्फ होना चाहिए। हु द वोटर्स आर, वोटर कौन है, हु एक्चुअली वोटेड, किन्होंने वोट किया, मस्ट बी ओपन, ये चीजें ओपन होनी चाहिए। ओपन यहाँ पे एडजेक्टिव है इसलिए मॉडल के साथ बी आ गया, अगर वर्ब होती तो ओपन की थर्ड फॉर्म लगाते बी के साथ। यहाँ पे ये बात कही गई। द बेस्ट वे टू, आगे देखेंगे, पब्लिक रिकॉर्ड में ये चीजें होनी चाहिए, आगे देखेंगे। द बेस्ट वे टू, अले मतलब होता है रिड्यूस करना, फियर्स रिड्यूस करना है। सबसे बेस्ट तरीका है फियर को रिड्यूस करना रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इज टू मेक ऑल इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल, सारे इंफॉर्मेशन रख दीजिए पब्लिकली अवेलेबल। रिटेनिंग सिक्रेसी ओनली विद रिगार्ड टू द चॉइस ऑफ द वोटर, सिर्फ चॉइस ऑफ वोटर को चुपचाप रखिए कि वोटर ने किनको वोट दिया है। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं, बट सारी चीजें क्लियर कर दीजिए कि कितने वोट हुए हैं, कहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ये चीजें छुपी होनी चाहिए सिक्रेसी, कि वोटर चॉइस क्या है, वोटर ने किनको वोट दिया है। बाकी चीजें मतलब बेस्ट वे है इस चीज को कम करने का। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट में कंक्लूजन है, रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस टू मेक ऑल इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल, ये चीजें अवेलेबल कर दी जाए। रिटेनिंग बनाए रखते हुए सिक्रेसी ओनली विद रिगार्ड टू द चॉइस ऑफ द वोटर, मतलब वोटर की जो चॉइस है उसको बनाए रखे कि किनको आपने वोट किया, ये बात क्लियर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी अगर कोई वोटर वोट दिए हैं, वो सब चीजें क्लियर होना चाहिए। देखिए इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि राहुल गांधी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में फर्जी और दोहरे वोटों के, मतलब दोहरे वोटों के आरोप के बाद भारत की चुनावी पारदर्शिता पर संदेह बढ़ गया है। ये बताता है कि कांग्रेस के आरोप निर्णायक प्रमाण नहीं है। कांग्रेस के आरोप जो है वो निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन वो निर्वाचन प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करते हैं। निर्वाचन आयोग की रक्षात्मक और अपारदर्शी प्रतिक्रिया ने भरोसे की कमी को और गहरा कर दिया है। इस आर्टिकल में यह जोर दिया गया है कि मतदाता की गोपनीयता को छोड़कर चुनावी आंकड़े को सार्वजनिक करना ही विश्वास बहाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आई होप आपने ये बात समझी। अपनी राय दीजिए कि क्या चीजें सही होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।